दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत होती है, लेकिन सही समय पर कोई उनकी मदद करने वाला नहीं होता। किसी के पास पढ़ाई के पैसे नहीं हैं, कोई इलाज नहीं करवा पा रहा, कोई गरीब बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा, कोई महिला अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, लेकिन उसके पास मौका नहीं है। ऐसे में कई लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम खुद कुछ ऐसा करें जिससे लोगों की मदद भी हो और समाज में एक पहचान भी बने। यहीं से एनजीओ की शुरुआत होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनजीओ क्या होता है, एनजीओ कैसे खोल सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कितना खर्च आता है, फंडिंग कहाँ से मिलती है, क्या एनजीओ से पैसा कमाया जा सकता है, क्या एनजीओ खोलने के बाद गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है और एनजीओ चलाने के दौरान कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। यानी आज के इस वीडियो में एनजीओ से जुड़ी बेसिक से लेकर एडवांस तक की पूरी जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले जानेंगे एनजीओ क्या होता है और इसका असली काम क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले यह समझिए कि एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसी संस्था जो गवर्नमेंट से अलग होकर समाज के लिए काम करती है। एनजीओ का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि लोगों की मदद करना होता है, जैसे गरीब बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं को रोजगार देना, हेल्थ कैंप लगाना, ब्लड डोनेशन कैंप करना, गरीबों को खाना देना, एनिमल वेलफेयर करना, एनवायरनमेंट बचाना या रूरल एरिया में लोगों की हेल्प करना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एनजीओ सिर्फ डोनेशन लेने के लिए बनाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एनजीओ का असली मकसद समाज की किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। इसलिए एनजीओ खोलने से पहले आपके दिमाग में यह साफ होना चाहिए कि आप किस तरह का सोशल वर्क करना चाहते हैं। इसके बाद जानेंगे एनजीओ खोलने के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल होते हैं। दोस्तों, एनजीओ खोलने के लिए आपकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए। आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, बिजनेसमैन हैं, हाउसवाइफ हैं, सोशल वर्कर हैं या जॉब करते हैं, तब भी एनजीओ खोल सकते हैं। लेकिन एनजीओ अकेले आदमी से नहीं चलता, इसलिए टीम चाहिए होती है। अगर आप ट्रस्ट बनाते हैं तो कम से कम 2 लोग या 3 लोग चाहिए होते हैं। अगर सोसाइटी बनाते हैं तो कम से कम 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं। सेक्शन 8 कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। इसलिए शुरुआत में 3 से 7 भरोसेमंद लोगों की टीम बनाइए। टीम में प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजर और वॉलंटियर होना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद जानेंगे एनजीओ खोलने से पहले कौन कौन सी प्लानिंग करनी चाहिए। दोस्तों, एनजीओ खोलने से पहले सबसे जरूरी चीज होती है प्रॉपर प्लानिंग। आपको पहले यह तय करना होगा कि आपका एनजीओ किस काम के लिए होगा, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड वेलफेयर, स्किल डेवलपमेंट, एनिमल वेलफेयर, एनवायरनमेंट, करियर गाइडेंस या रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद आपको यह तय करना होगा कि आप किस एरिया में काम करेंगे, कितने लोगों की ज़रूरत होगी, कितना खर्च आएगा और फंडिंग कहाँ से आएगी। बहुत सारे लोग बिना प्लानिंग के एनजीओ खोल लेते हैं और बाद में उन्हें समझ नहीं आता कि करना क्या है। इसलिए शुरुआत में विजन और गोल दोनों क्लियर होना चाहिए। इसके बाद जानेंगे एनजीओ कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, इंडिया में एनजीओ को मुख्य रूप से 3 तरीके से रजिस्टर किया जाता है। पहला होता है ट्रस्ट, दूसरा होता है सोसाइटी और तीसरा होता है सेक्शन 8 कंपनी। अगर आप कम लोगों के साथ छोटा एनजीओ शुरू करना चाहते हैं तो ट्रस्ट अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आप बड़े लेवल पर ज़्यादा मेंबर्स के साथ काम करना चाहते हैं तो सोसाइटी सही रहती है। वहीं अगर आप बड़ी फंडिंग, कॉर्पोरेट सपोर्ट और प्रोफेशनल तरीके से एनजीओ चलाना चाहते हैं तो सेक्शन 8 कंपनी सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है। हर स्ट्रक्चर के अपने अलग रूल्स, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और खर्च होते हैं, इसलिए शुरुआत में अपने बजट और फ्यूचर प्लान के हिसाब से स्ट्रक्चर चुनना चाहिए। इसके बाद जानेंगे एनजीओ के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। दोस्तों, एनजीओ रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, एड्रेस प्रूफ, ऑफिस एड्रेस, रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एनओसी फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑनर, एनजीओ का नेम और एनजीओ का पर्पस। इसके अलावा एमओए यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस, एफिडेविट और विटनेस डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं। अगर आप सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हैं तो डीएससी और डीआईएन की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए रजिस्ट्रेशन से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, नहीं तो प्रोसेस बीच में रुक सकता है। इसके बाद जानेंगे एनजीओ का नेम कैसे चुनें और रजिस्ट्रेशन कैसे करें। दोस्तों, एनजीओ का नेम ऐसा होना चाहिए जो यूनिक हो और पहले से रजिस्टर्ड ना हो। नेम ऐसा होना चाहिए जो आपके काम को दिखाए, जैसे एजुकेशन से जुड़ा एनजीओ है तो फ्यूचर एजुकेशन फाउंडेशन या ब्राइट इंडिया वेलफेयर ट्रस्ट जैसा नाम रखा जा सकता है। नेम फाइनल करने के बाद रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होता है। अगर आप ट्रस्ट बना रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है। अगर सोसाइटी बना रहे हैं तो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के पास रजिस्ट्रेशन होता है। वहीं सेक्शन 8 कंपनी के लिए MCA पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं या किसी CA, लॉयर या कंसल्टेंट की मदद ले सकते हैं। इसके बाद जानेंगे एनजीओ खोलने में कितना खर्च आता है। दोस्तों, एनजीओ खोलने का खर्च इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्ट्रक्चर चुन रहे हैं। ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन में लगभग 5,000 से 15,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में लगभग 10,000 से 25,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। सेक्शन 8 कंपनी में 20,000 से 50,000 रुपए तक या उससे ज़्यादा खर्च हो सकता है। अगर आप किसी कंसल्टेंट, लॉयर या CA की मदद लेते हैं तो खर्च और बढ़ सकता है। इसके अलावा वेबसाइट, ऑफिस, टीम, सोशल मीडिया, इवेंट और ट्रैवल का खर्च भी अलग से होता है। इसलिए एनजीओ खोलने से पहले बजट का अंदाजा जरूर लगाइए। इसके बाद जानेंगे एनजीओ के लिए फंडिंग कहां से आती है। दोस्तों, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एनजीओ खोलते ही गवर्नमेंट पैसा देना शुरू कर देती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। शुरुआत में आपको खुद पैसे लगाने पड़ सकते हैं। बाद में डोनेशन, मेंबरशिप फी, CSR फंडिंग, गवर्नमेंट ग्रांट, कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप, चैरिटी इवेंट, ऑनलाइन फंड राइजिंग, क्राउड फंडिंग और फॉरेन फंडिंग से पैसा आता है। आज के समय में कई एनजीओ सोशल मीडिया के जरिए भी डोनेशन लेते हैं, लेकिन याद रखिए कि एनजीओ का पैसा पर्सनल अकाउंट में नहीं आना चाहिए। एनजीओ के नाम से अलग पैन कार्ड और बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद जानेंगे CSR फंडिंग, 12A, ATG और FCRA क्या होता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बड़ी कंपनी आपके एनजीओ को फंडिंग दे तो आपको CSR फंडिंग के बारे में पता होना चाहिए। CSR का फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बड़ी कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एनजीओ को देती है, लेकिन इसके लिए आपको एनजीओ का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, वर्क रिपोर्ट, पैन कार्ड और ऑडिट रिकॉर्ड होना जरूरी होता है। इसके अलावा 12A और ATG रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होता है। 12A से एनजीओ को टैक्स बेनिफिट मिलता है और ATG से डोनेशन देने वाले पर्सन को टैक्स में छूट मिलती है। अगर आप विदेश से पैसा लेना चाहते हैं तो FCRA रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। इसके बिना फॉरेन फंडिंग नहीं मिल सकती। इसके बाद जानेंगे एनजीओ के लिए टीम, ऑफिस और सोशल मीडिया कितना जरूरी है। दोस्तों, एनजीओ अकेले नहीं चलता, इसके लिए अच्छी टीम चाहिए होती है। आपकी टीम में प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, वॉलंटियर, फील्ड वर्कर, अकाउंटेंट और सोशल मीडिया मैनेजर हो सकते हैं। शुरुआत में बड़ा ऑफिस होना जरूरी नहीं है, आप घर से भी एनजीओ शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक ऑफिशियल एड्रेस होना जरूरी है। आज के समय में सोशल मीडिया एनजीओ के लिए बहुत जरूरी हो गया है। आपको फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, व्हाट्सएप ग्रुप, वेबसाइट और यूट्यूब चैनल जरूर बनाना चाहिए। लोगों को रियल वर्क दिखाइए, फोटो और वीडियो डालिए और ट्रांसपेरेंसी रखिए। इससे लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है और फंडिंग मिलने में भी हेल्प मिलती है। इसके बाद जानेंगे एनजीओ में फाउंडर सैलरी ले सकता है या नहीं। दोस्तों, एनजीओ का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, लेकिन एनजीओ में काम करने वाले लोग सैलरी ले सकते हैं। अगर आप फाउंडर हैं और फुल टाइम काम कर रहे हैं तो आप भी सैलरी ले सकते हैं, लेकिन आपकी सैलरी प्रॉपर रिकॉर्ड और अकाउंट के हिसाब से होनी चाहिए। एनजीओ का पैसा ज़्यादा पर्सनल यूज में करना गलत माना जाता है। आपको हर डोनेशन, हर खर्च और हर सैलरी का प्रॉपर बिल रखना चाहिए। एनजीओ में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होता है ट्रांसपेरेंसी। अगर आपके अकाउंट क्लियर नहीं होंगे तो फंडिंग रुक जाती है और लीगल प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके बाद जानेंगे एनजीओ खोलने के बाद कौन कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग एनजीओ तो खोल लेते हैं, लेकिन कुछ गलतियां की वजह से उनका एनजीओ ज़्यादा समय तक नहीं चल पाता। सबसे बड़ी गलती होती है सिर्फ पैसे कमाने के लिए एनजीओ खोलना। दूसरी गलती होती है फेक डोनेशन और फेक सोशल वर्क दिखाना। तीसरी गलती होती है एनजीओ के पैसे को पर्सनल अकाउंट में रखना। चौथी गलती होती है प्रॉपर बिल, ऑडिट, इनकम टैक्स रिटर्न, डोनेशन रिकॉर्ड और एनुअल रिपोर्ट नहीं बनाना। अगर आपने रूल्स फॉलो नहीं किए तो गवर्नमेंट एक्शन भी हो सकता है। इसलिए एनजीओ खोलने से पहले सही टीम बनाइए, प्रॉपर प्लानिंग कीजिए, सही तरीके से रजिस्ट्रेशन कराइए और हमेशा रियल वर्क पर फोकस रखिए। तभी आपका एनजीओ लंबे समय तक चलेगा और लोगों का ट्रस्ट भी बना रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी एनजीओ खोलने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपना पर्पस तय कीजिए, सही लोगों की टीम बनाइए और धीरे धीरे अपने एनजीओ को ग्रो कीजिए। एनजीओ सिर्फ एक संस्था नहीं होता, बल्कि यह लोगों की जिंदगी बदलने का एक जरिया होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करके बताइए कि आप किस टॉपिक पर एनजीओ खोलना चाहते हैं और ऐसे ही करियर और बिजनेस से जुड़ी रियल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।